अब यहाँ पे मैं विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूँगा कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के हिंदी माध्यम के छात्र की यह यात्रा मुझे स्वयं लगती है कि शायद ईश्वर ने मुझे मेरे प्रयासों से अधिक और मैं अगर यूँ कहूँ कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से एक हिंदी माध्यम के छात्र को यहाँ तक की यात्रा का सौभाग्य दिया है, तो मैं ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं गांव की पाठशाला से निकलकर जब शहर के विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में पहुँचा, तब मुझे मालूम चला कि संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने संघ लोक सेवा आयोग का लक्ष्य कब बनाया था। मैं अब इसे जब मैं कहता हूँ तो कोई स्वीकार भी नहीं करता। सच तो यह है कि देवरिया में जब मैं गांव में अपने विद्यालय में स्कूल डेज में हुआ करता था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा होती है और IAS, IPS, IRS जैसी कोई चीज़ किसी परीक्षा के माध्यम से लोग बनते हैं। मुझे आज भी एक वाकया याद है, उत्तर प्रदेश संवर्ग के, और शायद उनको नहीं मालूम होगा जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश संवर्ग के एक अधिकारी हैं जकी अहमद जी, और तब वो देवरिया के SP हुआ करते थे। एक कार्यक्रम में उनका आना हुआ था। मेरा एक मित्र था राकेश यादव, जो SP साहब के स्टेनो तब जो हुआ करते थे, उनका रामनिवास यादव जी उनके लड़के थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। ये तब की बात है जब मैं ग्रेजुएशन के BA के शुरुआती वर्षों में था, और देवरिया में उस कार्यक्रम में मैं वहाँ उपस्थित था। और SP साहब को देखने के लिए मैंने लगभग 1 घंटे प्रयास किए कि मैं SP साहब के नज़दीक पहुँच जाऊँ और SP साहब को नज़दीक से देख लूँ, और ऐसा हो नहीं पाया। मैं चूँकि अब संयोग ऐसा था कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, दूर से ज़रूर देखा। लेकिन एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे के लिए इतनी बड़ी चीज़ें एक स्वप्न के समान होती हैं। ठीक वैसे ही स्वप्न के समान होती हैं जैसे खेत में बैठा हुआ किसान जब ऊपर से हवाई जहाज़ को जाते हुए देखता है, तो मुझे नहीं लगता कि अपनी कल्पनाओं में बांध भी पाता होगा। ठीक मेरे लिए वैसा ही सब कुछ था। लेकिन देवरिया से 10th और 12th की परीक्षा देने के बाद मैं यहाँ पे अपने उन सभी छात्रों को, श्रोताओं को, आने वाली पीढ़ियों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं क्लास 10th और 12th दोनों ही 2nd डिवीज़न पास किया हूँ, और दोनों द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद अब चूँकि देवरिया के BRD इंटर कॉलेज में पढ़ता था, और वहाँ पे जिस तरह का परिवेश था, जो मेरे जैसे ग्रामीण छात्र के लिए स्थितियाँ थीं, और जो कुछ भी चीज़ें थीं, जो संयोग था, और नकल विहीन परीक्षा का वर्ष भी था। एक वर्ष तो ऐसा हुआ कि छात्र के रूप में सिर्फ मैं ही उत्तीर्ण था, मेरे अलावा कोई रोल नंबर ही नहीं था। तो खैर दोनों वर्षों में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद मैं प्रयागराज पहुंचा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में मैंने अपने आसपास अपने जो सीनियर्स थे उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मेरे मित्रों का भी बहुत यहाँ पे योगदान रहा है, और धीरे धीरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रयागराज में पढ़ते हुए मैंने ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को समझा और इम्प्रूव किया, और एक लक्ष्य के रूप में मैंने सिविल सेवा को अपना लक्ष्य अगर कहीं बनाया तो प्रयागराज की भूमि पर ही बनाया। और वैसे कहते भी हैं, मुझे याद है जब मैं प्रयागराज पहली बार ट्रेन से पहुंचा था, तब मुझे लगता है कि वो मेरी अंतिम यात्रा थी छोटी लाइन के। वो प्रयागराज वाली जो लाइन वाराणसी से प्रयागराज स्टेशन पर चौरी चौरा तब चला करती थी, बाद में वो चेंज भी हो गई। तो प्रयागराज स्टेशन, प्रयागराज शहर पहुंचने पे प्रयाग स्टेशन एक वहाँ पे है, प्रयाग स्टेशन पर दीवारों पे लिखा हुआ वह वाक्य आज भी मुझे याद है। रामचरितमानस की जो चौपाई थी, को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। और मुझे लगता है
कि कम से कम मेरे ऊपर तो ये चरितार्थ हुआ ही। प्रयाग के प्रभाव से आज जो कुछ भी मैं हूँ वो प्रयाग का ही प्रभाव है। और प्रयाग ने मुझे चिंतन दिया, प्रयाग ने मुझे आयाम दिए, प्रयाग ने मुझे सोचने समझने की क्षमता दी, प्रयाग ने मुझे पढ़ाया और मैंने धीरे धीरे सिविल सेवा को लक्ष्य बना करके पढ़ाई अपनी शुरू की।